नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दित्तु सव्वसिद्धे दोमचलमणोवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पावड़ मिणमो सुध केवली गणिदम। समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और लगभग चर्चा पूर्ण हो चुकी है। अभी तो आचार्य देव आनंद की लहरों में हैं और उसी आनंद का रसपान करा रहे हैं और समोसरण परमागम समोसरण ऑनलाइन बैच के आनंद में व्यवधान भी बहुत आ रहे हैं। कक्षाएं निरंतर नहीं हो पा रही हैं। थोड़ी कार्यालयीन व्यवस्थाओं के कारण कल फिर से मुझे कक्षा में अनुपस्थित रहना पड़ा। मैं स्वयं को ही अनुपस्थित कहूँगा, आप लोग तो सदैव तैयार ही रहते हैं। मैं कभी भी 8:45 पर यहाँ आता हूँ बिना सूचना के भी, तो भी आप लोग उपलब्ध ही मिलते हैं। तो थोड़ा ये व्यवस्था है और ऐसा कब योग आएगा कि इस व्यवस्था से मैं मुक्त हो जाऊं और निरंतरता के साथ में इस चर्चा परिचर्चा का मैं भी आपके साथ आनंद ले सकूं। खैर, हमने पिछली कक्षा में 95 नंबर के कलश तक हमारा चर्चा हो गई थी और उसका सामान्य अर्थ आज हम देखेंगे। सामान्य जो भावार्थ है उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। स्क्रीन करता हूँ, चंद का पाठ करेंगे। आज रीड करना है। चर्चा सामान्य भावार्थ है कलश का, वो तो हम पिछली कक्षा में समझ चुके थे, किया था। विकल्पकः परम कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति। है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि कर्ता कर्म भाव का नाश न होवे। जब तक जीव विकल्प में रहता है, परलक्षी विकल्पों में रहता है, श्रुत ज्ञान के और मति ज्ञान के परलक्षी विकल्पों में बंधा रहता है, तब तक वो विकल्पों का ही कर्ता होता है। जो करेगा उसी का कर्ता होगा ना। और जो ज्ञानी जीव हैं वो इन विकल्पों से पार होते हैं और अज्ञानी जीव हैं वो इन विकल्पों के भंवर में फंसे रहते हैं। इसीलिए अज्ञानी जीवों के कर्ता कर्म जो बुद्धि है, या कर्ता कर्म भाव का मतलब कर्ता कर्म बुद्धि से है। कर्ता कर्म बुद्धि का नाश नहीं होता है। जब भी कर्ता बुद्धि की बात की जाए तब समझना चाहिए कि पर के कर्तृत्व की बात हो रही है। रागादि परलक्षी परिणामों के कर्तृत्व की बात हो रही है। आत्मा सर्वथा कर्ता नहीं है, ये ध्यान रखना। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, लेकिन वो किसी कथन की अपेक्षा से है। यदि आत्मा को सर्वथा अकर्ता माना जाए तो आत्मा को उत्पाद व्यय द्रव्य से भी रहित मानना पड़ेगा, ज्ञान के परिणमन से भी रहित मानना पड़ेगा, उपयोग लक्षणम सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यहाँ जो कर्ता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो सर्वथा नहीं। कर्ता माने परद्रव्य का कर्ता नहीं है, परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले पर कृत क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये जितने व्यावहारिक भाव हैं उनकी बात समझनी चाहिए। तो कोई आत्मा को सर्वथा कर्ता समझ करके
और स्वयं जो कूटस्थ नित्य सांख्यवादी एकांत मिथ्यात्व वाला जो दर्शन है उस दर्शन का अनुयायी कहलाएगा। इसलिए सापेक्ष कथन को जिनवाणी की भाषा नयों में निबद्ध है और उसको नयों की भाषा में ही समझना। विकल्प करने वाला करता है, उसका कर्म है। विकल्प करने वाला करता है और वह विकल्प ही उसका कर्म है। इस प्रकार सविकल्प पुरुषों की कर्ता कर्म प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जब तक विकल्प भाव है तब तक कर्ता कर्म भाव है, और जब विकल्पों का अभाव हो जाता है तब कर्ता कर्म भाव का भी अभाव हो जाता है। यहाँ मोह राग देशमय विकल्पों में एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व स्थापित करने वाले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को सविकल्प कहा गया है। ऐसे सविकल्प अज्ञानी के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश कभी नहीं होता। यहाँ बताया गया है इस छंद में। कलश टीकाकार पांडे राजमल जी की दृष्टि में भी कर्म जनित रागादि भावों में अपनापन मानने वाला मिथ्या दृष्टि ही सविकल्प है, और इस प्रकार के सविकल्प मिथ्या दृष्टि के कर्ता कर्म भाव कभी भी नष्ट नहीं होता। इस कलश का भाव स्पष्ट करते हुए भी वे लिखते हैं, कोई ऐसा मानेगा कि जीव द्रव्य सदा ही अकर्ता है, तो उसके प्रति ऐसा समाधान है कि जितने काल तक जीव का सम्यक्त गुण प्रकट नहीं होता उतने काल तक जीव मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि हो तो अशुद्ध परिणाम का कर्ता होता है, सो जब सम्यक्त गुण प्रकट होता है तब विशुद्ध परिणाम मिटता है और तब अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता है। कलश टीकाकार के उक्त कथन में यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि परद्रव्य और रागादि भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व भावों को भी यहाँ अशुद्ध भाव कहा गया है। ये अशुद्ध भाव मिथ्या दृष्टि के हैं, अतः इनका कर्ता है और सम्यक दृष्टि के ये भाव नहीं है, अतः इन कर्ता नहीं है। जब कर्तत्व आदि के भाव सम्यक दृष्टि के हैं ही नहीं तो वह उनका कर्ता किस प्रकार हो सकता है। तात्पर्य यह है कि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व संबंधी रागादि हैं और वह उनका कर्ता है, और सम्यक दृष्टि के वे मिथ्यात्व संबंधी रागादि हैं ही नहीं, अतः वह उनका कर्ता भी नहीं है। सम्यक दृष्टि के जो चारित्र मोह संबंधी रागादि भाव अभी विद्यमान है उनकी बात यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ तो रागादि भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व भाव रूप रागादि भावों की बात है। इसी स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए कविवर पंडित बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस छंद का भावानुवाद इस प्रकार करते हैं। हाँ, ये जो चर्चा आई है, थोड़ा अभ्यास के लिए एक प्रश्न मैं पूछता हूँ इसके बारे में, जिससे कि थोड़ा स्पष्टीकरण और हो जाएगा। सिद्ध भगवान करता है क्या करता है? कौन बताएगा? मीना जी टडैया। अकर्ता। अकर्ता है। कैसे? स्पष्ट कीजिए थोड़ा। और भी कोई उत्तर देना चाहे तो आमंत्रित हैं। परिचर्चा होगी तो ये विषय थोड़ा खुल के सामने आएगा। हाँ, बोलिए। क्योंकि उनको परद्रव्य और रागादि भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तृत्व भाव नहीं है। हाँ, अच्छा, ये प्रश्न सामान्य पने मैंने पूछा है। प्रकरण के अनुसार ये उत्तर 100% सही है कि यहाँ किसको कर्म कहा गया। पहले कोई भी सिद्ध भगवान करता है कि अकर्ता है, तो ये प्रश्न होना चाहिए कि आप किस कर्म की बात कर रहे हैं, पहले तो हमको ये बताओ। तो हम कहें हम किस कर्म की बात कर रहे हैं कि राग, द्वेष, मोह अथवा पर द्रव्य के प्रति एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, यदि ये कर्म है तो सिद्ध भगवान इनके अकर्ता है। न केवल सिद्ध भगवान अकर्ता है, सभी ज्ञानी जीव इनके अकर्ता हैं।
अज्ञानी जीव ही इनका करता है। लेकिन यदि आप कहो कि निर्मल पर्याय कर्म है, तो सिद्ध भगवान उसके कर्ता हैं कि नहीं, है ना ख्याल में मैं क्या कहना चाहता हूं कि यदि निर्मल पर्याय की बात हो रही है, तो जिस प्रकार से अज्ञानी अशुद्ध भाव रूप परिणमित होता हुआ अशुद्ध भाव का करता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव ज्ञान भाव रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान भाव का करता है और विभाव भावों का करता है। क्यों? क्योंकि विभाव भाव है ही नहीं ना। विभाव भाव रूप तन्मय होकर के परिणमित हो तो कर्ता कहलाएगा, ज्ञानी जीव होते नहीं। इसलिए निर्मल पर्याय के कर्ता और विभाव भावों के अकर्ता, ये बात स्पष्ट करके चलना चाहिए दिमाग में, नहीं तो सर्वथा वाली लाइन नहीं पकड़ ले हम पे, है ना ख्याल में। अलका जी क्या कहना चाहता हूँ मैं? जी सर, अगर परद्रव्य के राग आदि भावों में एकत्व मतलब कर्तव्य भोक्तृत्व की अपेक्षा कहा जाए तो वो उनके अकर्ता हैं, लेकिन अपने ज्ञान उसके अपने शुद्ध भावों के वो करता है। शुद्ध भाव निर्मल पर्याय के वो करता है, ऐसा उसको समझना चाहिए। और जहां दृष्टि के विषय शुद्धात्मा की बात हो, तो जहां दृष्टि के विषय की बात है वहां तो कार्य को शामिल ही नहीं किया, अभेद आत्मा को देखा ना, कर्ता और कर्म का भेद ही नहीं है वहां पे। तो दृष्टि का विषय जो आत्मा है वहां ये चर्चा संभव नहीं है। लेकिन जब हम गुण भेद पर्याय भेद के साथ चर्चा करते हैं तो ज्ञानी जीव विभाव भाव के कर्ता नहीं है। जो कहना चाहिए चौथे पांचवे आदि गुण स्थानों वाले संसार विषय भोगों में रत रहने वाले माने उनमें भी लिप्त रहने वाले जो हमको दिखाई देते हैं ज्ञानी जीव, वो उनके अकर्ता हैं, क्योंकि उनके प्रति उनका एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है। उसमें रहना नहीं चाहते, वहां रुकना नहीं चाहते हैं। वो तो निरंतर ये भावना भाते हैं कि कब हमारे वो धन्य सुअवसर आए हैं, मुनि वेश धर बन जाए, ऐसी भावना उनको निरंतर रहती। ऐसा नहीं अज्ञानी विषय भोगों में दिखाई देते तो उनमें तन्मय है, उनमें उपादेयपना अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं। और कोई शास्त्र का बहाना बना दें कि तो शास्त्र में तो कहा है ज्ञानी के तो भोग निर्जरा हेतु, इसलिए हम भोग भोगते हैं, ऐसा नहीं। उसमें अत्यंत कहना चाहिए विरक्ति है। जैसे भरत चक्रवर्ती को चक्र रत्न प्रकट हुआ और 60,000 वर्ष के लिए युद्ध पे जाने का जब चर्चा, तो उनकी परिणति उससे कितनी आहत थी कि ये भाग्यशाली भरत नहीं है, ये अभागा भरत है। कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां होती हैं कि जो हमारी साधना आराधना हमारी शुद्धि विशुद्धि को प्रभावित करती हैं, लेकिन हमारी कमजोरी है चारित्रगत कि उन परिस्थितियों में हमको प्रवेश करना पड़ता है, उनके बीच में रहना पड़ता है, उनसे जूझना पड़ता है, लेकिन उनके प्रति कभी भी तन्मयता नहीं होती है, उपादेय बुद्धि नहीं होती। इसलिए ज्ञानी जीवों को भी विभाव भाव का अकर्ता कहा गया है। होते हुए राग द्वेष आदि भावों को वो अपना नहीं समझते हैं, उनको पर ही अनुभव करते हैं, मात्र ज्ञान भाव को ही अपना समझते हैं, उसमें ही तन्मयता अनुभव करते हैं। इसलिए वो उनके कर्ता, निर्मल परिणामों के कर्ता हैं। और ये जो चार कुबुद्धियां हैं, मिथ्या बुद्धियां हैं, इनके कर्ता हैं। बनारसी दास जी का छंद पढ़ते हैं। निस्दिन मिथ्या भाव बहु धरे मिथ्याति जीव, ताते भावित कर्म को करता कयो सदी। जो मिथ्याति जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो दिन रात क्या धारण करता है? मिथ्या भाव। मिथ्या भाव के चार भेद बता दिए यहाँ। कौन कौन से? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। इनके असंख्यात भेद हो सकते हैं इन परिणामों के, लेकिन संक्षेप में चार भेद करके बता दिए हैं। ताते भावित कर्म को, इसीलिए जो विभाव रूप जो भावित होता हुआ जो कर्म है उसका कर्ता मिथ्याति जीव को कहा गया, क्योंकि वो उस रूप स्वयं को अनुभव करता है। और ज्ञानी जीव ऐसे मिथ्या भाव रूप उसकी परिणति नहीं है, उसके श्रद्धान में, ज्ञान में,
और जितनी चारित्र में निर्मलता प्रकट हुई है उसमें भी किसी भी प्रकार का कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व ये नहीं है, इसलिए वो इनका कर्ता नहीं कहा गया। अज्ञानी कर्ता और ज्ञानी को एक भाव नहीं होने से वो उनका अकर्ता है। ठीक है, इसको अब सामान्य अर्थ है, इसको अपन आगे पढ़ते हैं। काफी लंबी चर्चा है, अभी भी 144वीं गाथा के बाद भी बहुत अभी कलश है। अभी हमारा 95 नंबर का कलश अभी चल रहा है। अभी तो 4 कलश हैं, 4 कलश और हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सामान्य भाव पढ़ेंगे। हाँ मीना जी। मिथ्या दृष्टि सविकल्प जीव दिन रात मिथ्या भावों को धारण किए रहता है, किया करता है, इस कारण भाव कर्मों का कर्ता कहा गया है। यहाँ बनारसी दास जी ने सविकल्प का अर्थ सीधा मिथ्या दृष्टि ही ले लिया है। तात्पर्य यह है कि यहाँ चारित्र मोह संबंधी विकल्पों को विकल्प की श्रेणी में नहीं रखा है। सविकल्प शब्द का अर्थ स्वामी जी इस प्रकार करते हैं, जो विकल्प सहित है उसका कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात जो ऐसे विकल्प सहित है कि विकल्प मेरा है, मैं विकल्प का करता हूँ और विकल्प मेरा कर्म है, उसकी कर्ता कर्मपने की वृत्ति चलती ही रहती है। उसको कभी भी निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। स्वामी जी के उक्त कथन से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ विकल्प का अर्थ मात्र विकल्प का उठना ही नहीं है, अपितु विकल्प में ममत्व बुद्धि एवं कर्तृत्व बुद्धि का नाम विकल्प है। मिथ्या संबंधी विकल्प का नाम विकल्प है। चारित्र मोह संबंधी विकल्प यहाँ अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर में और विकल्पों में एकत्व ममत्व करने वाले एवं विकल्पों का कर्ता स्वयं को मानने वाले को ही सविकल्प कहा गया है। अब आगामी कलश में भी इसी बात को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि जो करता है वह ज्ञाता नहीं हो सकता और जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं हो सकता। बहुत सुंदर छंद है, सरल है, लेकिन आप छंद का अर्थ समझ के कहोगे कि ये बात कैसे बैठेगी। जो करता है वो केवल करता ही होता है और जो ज्ञाता है वो केवल ज्ञाता ही होता है। जो करता होता है वो ज्ञाता नहीं होता और जो ज्ञाता नहीं होता है वो करता होता है। यह करोति न ही वेत्ति सा क्वचिद, यस्तु वेत्ति न करोति सा क्वचिद। छंद पढ़ते हैं, सामान्य अर्थ फिर इसका विश्लेषण देखते हैं, क्योंकि ये परम आध्यात्म संजीवनी है, समय सार। जीव किसी भी प्रकार से आकुलता से रहित हो, आकुलता इसकी दूर, दुख दूर हो। ये आकुलता विकल्पात्मक अवस्था के कारण है। यदि जीव निर्विकल्प हो जाए तो ये आकुलता छूट जाए। इसलिए निर्विकल्प करने के लिए आचार्य देव स्थापित करते हैं कि भाई तुम करने के चक्कर में पड़ो ही मत, क्योंकि जब तक तुम करने के चक्कर में पड़ोगे तब तक तुम ज्ञाता नहीं हो पाओगे, हैं, ज्ञानी नहीं हो पाओगे। इसलिए तुम करने का चक्कर छोड़ो और ज्ञान स्वभाव में ही रत रहो, हैं, अंदर से विज्ञान घन हो, परिणति में विज्ञान घन रहो, तो तुम निराकुल हो सकते हो। इसलिए अत्यंत कर्तापने का निषेध किया है। लेकिन पिछली बात आप ध्यान रखना, किसके कर्तापने का निषेध है, कर्म क्या है। अब कोई कहे कि जो कर्ता होता है वह केवल कर्ता होता है और जो ज्ञाता होता है वो केवल ज्ञाता होता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठाया जा सकता है ना, है कल्पना जी, ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता कि जानना भी कुछ करना है कि नहीं है? तो जानने के करने का तो करता है, लेकिन जानने के अतिरिक्त किसी भी परद्रव्य और परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले परिणाम का या कार्य का करता नहीं। ये कहीं ना कहीं जो भेद विज्ञान, क्योंकि पर का अंश अपने में ना मिलाना, इसमें जितनी सावधानी चाहिए उतनी ही सावधानी इसमें चाहिए कि अपना अंश पर में ना मिलाना, है ना ख्याल में।
कि हम पर द्रव्य का, कई लोग कहते हैं ना कि देखो हम किसी से कुछ लेते नहीं है, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम तो पूरी तरीके से भरे पूरे परिपूर्ण है, लेकिन किसी को चाहिए हो तो मांगे तो हम दे दें। लेकिन अध्यात्म वस्तु व्यवस्था इसकी इजाजत नहीं देते। वस्तु व्यवस्था ये कहती है कि हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई बिल्कुल स्थान नहीं है किसी से कुछ भी ग्रहण करने का, कि चलो तुमको चाहिए नहीं लेकिन दे तो दो, कुछ दे तो सकते हो, भला तो कर सकते हो। तो बोलते नहीं, हमारे पास रंज एक कुछ भी है, कण मात्र भी ऐसा नहीं कि हम किसी को दें है। हमारे पास ना देने के लिए कुछ है ना लेने के लिए कुछ है। जितनी सावधानी पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि के परिहार की है, उतना ही पर मेरा, पर का मैं हूँ, मैं पर का हूँ, पर मेरा कर्ता है, पर मेरा भोक्ता है। यहाँ ना तो पर के प्रवेश की इजाजत है और न पर में प्रवेश की इजाजत है वस्तु व्यवस्था में। ये वस्तु व्यवस्था का अखंड सिद्धांत है। इसलिए जानना भी करना है, तो जानने रूप कार्य का तो करता है, ये बात यहाँ पर गर्भित है। लेकिन जिसका कर्ता नहीं है, यानी वो कर्म कौन सा है, तो वो कर्म ये चार बुद्धियों रूप ही है, उसी का यहाँ अकर्ता कहा जा रहा है। मैंने बोल दिया पहले से, नहीं तो बड़ा अटपटा सा लगता है पढ़ करके संस्कृत में, क्या कह रहे आचार्य, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। छंद पढ़ते हैं एक बार। या करोति स करोति केवलम, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम, या करोति न हि वेत्ति सा क्वचित्, यस्तु वेत्ति न करोति सा क्वचित्। या करोति, जो करता है, किसको करता है? कर्म वही एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, पर द्रव्य का कर्तृत्व, पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भावों का कर्तृत्व, वो उसके करने की बात यहाँ पे है। तो जो इनको करता है वो करता ही है, बस करता है माने वो अज्ञान भाव जो है वो अज्ञान भाव का करता रहता है। यह तू वेत्ति, और जो जानता है, स तू केवलम वेत्ति, और तो वह मात्र जानता ही है, किसी में लिप्त नहीं होता। मैं कुछ करूं, इधर से उठा के उधर करूं, उधर से उठा के इधर करूं, पर द्रव्य में कुछ करूं, अपनी पर्यायों में भी कुछ इधर उधर करूं, पर का तो करता है ही नहीं। किसी भी द्रव्य की स्व और पर, किसी भी द्रव्य की पर्याय का भी फेर फार का करता नहीं, क्योंकि जब तक इसको गुंजाइश दिखाई देगी ना कि कुछ तो बदल सकता हूं, मैं कुछ तो बदल सकता हूं, चलो दूसरे का नहीं बदल सकता, अपना ही बदलता हूं, बोलो अपने बदलने के चक्कर में पड़ते तो श्रेणिक राजा, जो श्रेणिक राजा थे, वो करते ना कुछ कोशिश बदलने की, नरक गति से कैसे भी उसका अभाव, श्वेतांबरों में तो कथा ही चलती है पूरी, उसके विस्तार में हम नहीं जाते। ना ही वेत्ति सा क्वचित्, और जो इन कर्तृत्व बुद्धियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, पर द्रव्य और पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भावों का कर्तापने के अहंकार में डूबा हुआ है, वो ज्ञाता नहीं होता है, वो ज्ञाता नहीं होता है। और जिसने भेद विज्ञान के बल से यस्तु वेत्ति, जो ज्ञाता भाव रूप परिणमित हुआ है, वो कभी भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भावों का कभी भी करता नहीं होता है। तो ज्ञानी जीव सदा ज्ञाता है और अज्ञानी जीव सदा करता है, मोह राग द्वेष आदि भावों का करता है। ऐसी बात है यहाँ पर। इसका अनुवाद पढ़ते हैं, ये भी बहुत सरल है।
जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे, जो करता वह नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने वह करे नहीं कुछ भी ये भाई। ये क्रिया और सर्वनाम की भाषा में कहा हुआ छंद है, सर्वनाम। तो सर्वनाम का की संज्ञा क्या है ये अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, है ना ख्याल? किसका कर्ता, क्या है कर्म। तो कर्म को डिफाइन करके ही हम इस छंद का अर्थ समझ सकते हैं। सर्वथा अकर्ता भी नहीं है आत्मा, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, रीडिंग करेंगे आगे। किरण जी भोपाल, आप पढ़िए। जी सर। सर बुक में कौन सा पेज है? मैंने अभी ज्वाइन करा। अच्छा, एक 277 नंबर का पेज है और जी छंद सर। के बाद से रीड करना है। जो करता है वह मात्र करता ही है, और जो जानता है वह मात्र जानता ही है। जो करता है वह कभी नहीं जानता नहीं, और जो जानता है वह कभी करता नहीं। तात्पर्य यह है कि जो करता है वह ज्ञाता नहीं है, और जो ज्ञाता है वह करता नहीं है। इस कलश का भाव स्पष्ट करते हुए कलश टीकाकार पांडे राजमल जी लिखते हैं, भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के परिणाम परस्पर विरुद्ध हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार नहीं होता और अंधकार होने पर प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक्त्व के परिणाम होने पर मिथ्यात्व परिणाम नहीं होता है। इस कारण एक काल में एक परिणाम स्वरूप जीव द्रव्य परिणमता है, अतः इस परिणाम का कर्ता होता है। इस कारण मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का कर्ता और सम्यक दृष्टि जीव कर्म का अकर्ता, ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ। कलश टीका के इस कथन में ज्ञातत्व भाव को सम्यक और कर्तत्व भाव को मिथ्यात्व शब्द से अभिहित किया है तथा उन दोनों को परस्पर विरोधी परिणाम बताया है। इसी भाव को बनारसी दास इस प्रकार व्यक्त करते हैं, करे कर्म सोई करतारा, जो जाने सो जाननहारा, जो करता नहीं जाने सोई, जाने सो करता नहीं होई। आगे पढ़िए। जो कर्म करे वह करता है, और जो जाने सो ज्ञाता है। जो करता है वह ज्ञाता नहीं होता, और जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं होता। तात्पर्य यह कि ज्ञानी आत्मा पर पदार्थों और पर्याय में विद्वान रागादि भावों का सहज ज्ञाता दृष्टा ही रहता है, कर्ता भोक्ता नहीं बनता। इसी कारण उसे मिथ्यात्वादी संबंधी बंध नहीं होता। इस संबंध में कांजी स्वामी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है, अज्ञानी अपनी मिथ्या मान्यता से ऐसा मानता है कि राग मेरा कार्य है, अतः यह राग का कर्ता ही है, तथा ज्ञानी अपनी पर प्रकाशक शक्ति द्वारा राग को या स्वयं को मात्र जानता ही है, अतः ज्ञाता ही है। कथनचित जानता है और कथनचित करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्तत्व और ज्ञातत्व ये दो एक साथ नहीं रह सकते। इसी बात का स्पष्टीकरण आगामी कलश में भी करते हैं, जो इस प्रकार है। हाँ देखो, जो जीव रागादि को ही अपना कर्तव्य समझता है, रागादि में ही तन्मय है, तो वो राग रूप ही अनुभव करेगा ना स्वयं को, ज्ञाता रूप अनुभव कैसे करेगा? उसकी श्रद्धा में तो मैं पर का करता हूँ, विवाह भाव का करता हूँ। छेडाला में कितनी बढ़िया पंक्ति है, सात तत्व संबंधी भूल में जो आश्रव तत्व संबंधी भूल है, रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। यही मेरा कार्य है, यही मेरा स्वरूप है, कुछ तो करना पड़ेगा, है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा, है दया दान पूजा भक्ति को करना पड़ेगा। यानी शुभ अशुभ भावों में ही तल्लीन है, और जहाँ शुभ अशुभ भावों में तल्लीनता है वहां ज्ञाता पने में तल्लीनता कैसे हो सकती है?
वो ज्ञान रूप अपने आप को अनुभव करने का उसके पास अवकाश ही नहीं। जैसे जहां अंधकार है उसका स्पष्ट मतलब यह है कि वहां प्रकाश नहीं है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार का लेस मात्र भी नहीं होता। इसलिए परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले जो चार कुबुद्धियां हैं, मिथ्या बुद्धियां हैं, रागादि भाव हैं, अज्ञानी उनमें इतना तन्मय रहता है कि जानता ही नहीं है, अपना स्वरूप ही नहीं जानता है, स्वयं को पहचानता ही नहीं है। इसलिए ज्ञान भाव परिणमित नहीं होता है। आप कहोगे ज्ञान भाव परिणमित नहीं होता है तो क्या जड़ हो जाता है? जड़ तो नहीं होता है, ज्ञान की पर्याय तो होती है, लेकिन ये मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं करता है और आकुलित ही रहता है। इसीलिए अब देखो यहाँ पे जो 97 नंबर का कलश है, आचार्य जी बिल्कुल सर्वनाम में बात कर रहे हैं। कर्म क्या है ये बात बता चुके पहले, किसके कर्तापने की बात हो रही है ये भी बात चर्चा पहले कर चुके हैं। आश्रमों के कर्तापने की बात हो रही है। जो आश्रमों का कर्ता है वो ज्ञानी नहीं है, जो ज्ञानी है वो आश्रमों का कर्ता नहीं। तो यहाँ जो करोति क्रिया है और व्यक्ति क्रिया है, इन दोनों के बीच के भेद को स्पष्ट किया जा रहा है। व्यक्ति करो तो नहीं भासतेंत, ज्ञप्ति करो तो नहीं भासेत अंत, ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेंत, ज्ञप्ति करोतिश्च ततो विभिन्ने, ज्ञाता न कर्तेति तथा स्थितं च, इस कलश में दो चीजों की चर्चा हो रही है, दो क्रियाओं की चर्चा हो रही। दो क्रियाएं हैं, एक है करोति क्रिया है और एक क्रिया है ज्ञप्ति क्रिया। ठीक है, ज्ञप्ति और करोति इन क्रियाओं को ही यहाँ पर संज्ञा करके बात कर रहे हैं, उनको संज्ञा का रूप दे दिया, उनके रूप चला रहे हैं। ज्ञप्ति करोतौ नहीं भासतेन्तः, यानी करोतौ अंतः, यानी करने के भीतर, करने के अंदर, करोतौ अंतः ज्ञप्ति न ही भासते। जब जीव करोतौ माने करने रूप क्रिया में ही मग्न हो जाता है तो उसको ज्ञान भाव की भासना नहीं होती, वो स्वयं को ज्ञान रूप भाषित नहीं करता। ज्ञान स्वभाव होते हुए भी वो ज्ञाता रूप नहीं होता है। करोतो अंतः न ही ज्ञप्ति भाषते, जो करना है इसमें मगन है, उनको जानने रूप क्रिया भाषित नहीं होती है, इसलिए वो करता है। और ज्ञप्तौ अंतः, और जिनको ज्ञप्ति रूप क्रिया के अंदर जो विराजमान है, करोति न भासते, उनको करोति माने मैं करता हूं ये भाषित नहीं होता है। देखो इसको अपन प्रैक्टिकल रूप में देखें। अज्ञानी जीव है, गर्मी हो जाए कहीं है, सूरज का तापमान बढ़ जाए, अरे मर गया गर्मी में मर गया, कुछ करो इसको दूर करो, कैसे भी करो। और ज्ञानी जीव है वो है ना, ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष तन में, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर है, ये तो मगन रहे ध्यान में। तो गर्मी तो वहां भी है, तो वो करता है कि नहीं है? करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अंदर में ज्ञप्तौ माने ज्ञान क्रिया ही मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ, देह से भिन्न कारण परमात्मा में हूँ ऐसा अनुभव करते हैं, इसलिए उनको कर्तापना भाषित नहीं होता, वहां कर्तापने की झलक ही नहीं मिलती। ज्ञातापने में इतने मग्न है कि कर्तापने की झलक नहीं मिलती। जैसे कोई बालक होता है ना,
उसको वो दे दो मोबाइल वीडियो गेम लगा करके, तो उसको भूख भासित होती है कि नहीं होती है, प्यास भासित होती है कि नहीं होती है ना? शरीर तो पानी मांगता है, शरीर भोजन भी मांगता है, लेकिन वहां इतना मग्न हो गया वो, ये भासता ही नहीं है उसको। तो ऐसे ही जो अपने ज्ञान स्वभाव में निमग्न है, और ज्ञान स्वभाव में निमग्न होना इसका स्वभाव है, इसलिए वो निराकुलता रूप है। और जो मोह चार मिथ्या बुद्धियों का कर्तापना, ये विभाव है, वहां आकुलता है, वहां कष्ट है, वहां परेशानी है, लेकिन वहां फंस जाता है तो ज्ञान रूप अनुभव नहीं कर पाता है, इसीलिए दुखी रहता है। ज्ञप्ति ही करोतिश्च ततो विभिन्ने, इसलिए ज्ञप्ति माने ज्ञायक रूप होकर के परिणमित होने रूप क्रिया, और मोर आदेशादि भावों को करने रूप क्रिया, ततो विभिन्न, ये अलग अलग हैं। ज्ञाता न करते थी, इसलिए ज्ञाता करता नहीं होता है। किसका? इन चार बुद्धियों का। ततः स्थितम च, इस प्रकार ये बात एकदम स्थापित हो जाती है, सिद्ध हो जाती है कि ज्ञाता इन बुद्धियों का करता नहीं है, और इन बुद्धियों का कर्ता ज्ञाता नहीं है, दोनों भिन्न। चंद पढ़ते हैं भावार्थ वाला जो अनुवाद है। करने रूप क्रिया में जान न भासित न हो, जानन रूप क्रिया में करना भासित न हो, इसीलिए तो जानन करना भिन्न है, इसीलिए तो ज्ञाता करता भिन्न है। वेद विज्ञान कर लो अंदर कि क्या भाषित होता है, जुलाहे जैसा भाषित होता है क्या? गांव में रुई भर के, कपास भर के ट्रक आ गया और वो बीमार पड़ गया बेचारा। क्यों? क्योंकि अब इसको कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा? धुनना तो कुछ नहीं है, लेकिन वो धुनने का कर्ता होकर के दुखी हो गया। सहज ज्ञाता रहता, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, पर का करता हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, तो कर्तापने से भिन्न रहता तो ज्ञाता रहता। इसीलिए ये ज्ञाता और कर्ता ये दोनों भिन्न भिन्न है। जो इन चार मिथ्या बुद्धियों का कर्ता है वो अज्ञानी है, माने ज्ञान क्रिया से बाहर, और जो ज्ञाता भाव रूप परिणमित होता है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, पर द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं हूँ, पर द्रव्य मैं नहीं हूँ, पर द्रव्य मेरा नहीं है, मैं पर द्रव्य का नहीं हूँ, पर द्रव्य से मेरा स्वरूप नहीं बनता है, पर द्रव्य मेरा कर्ता नहीं है, पर द्रव्य मेरा भोक्ता नहीं है। इस प्रकार से ज्ञाता और कर्तापने को अत्यंत भिन्न भिन्न है, और जो इनको भिन्न भिन्न अनुभव करता है वही ज्ञानी है। समय अभी हो गया है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे, अभी यही विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति।